हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर सुथार, सहायक आचार्य भौतिक शास्त्र, मांगीलाल बागड़ी, राजकीय महाविद्यालय नोखा से। पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे मैक्सवेल के संबंध के बारे में। हमने मैक्सवेल के 4 रिलेशन ज्ञात किए जो ऊष्मागतिक निकाय के लिए ऊष्मागतिक चरों के मध्य आंशिक अवकलनों के रूप में संबंध दिए गए थे, रिलेशन दिए गए थे। इन रिलेशन में हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज देखी कि किन्हीं 2 चरों को हम स्वतंत्र चर और बाकी बचे हुए 2 चरों को हम स्वतंत्र चर के रूप में मान सकते हैं और उनके मध्य संबंध ज्ञात किए। अब मैक्सवेल द्वारा दिए गए इन संबंधों का क्या उपयोगिता है, क्या उपयोग है, क्या एप्लीकेशन है जो हमारे सिलेबस में है, जो हमें पढ़ना है। ये 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो आपके सिलेबस में रहेगा। सबसे पहला क्लासियस क्लैपेरॉन का इक्वेशन, दूसरा एडियाबैटिक और आइसोथर्मल कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का रेशियो, यानी रुदोष्म और समतापीय प्रत्यास्था गुणांकों के अनुपात का मान ज्ञात करना, और जूल थॉमसन एक्सपेंशन कोफिशिएंट, जूल थॉमसन प्रसरण गुणांक जो है उसका मान ज्ञात करना। इसमें से प्रथम 2 एप्लीकेशन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जूल थॉमसन एक्सपेंशन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्लासियस क्लैपेरॉन का इक्वेशन, इसका मान ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम मैक्सवेल का जो सेकंड रिलेशन है उसका उपयोग करते हैं। मैक्सवेल के सेकंड रिलेशन हमारे पास है डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी। इसको दोनों तरफ ताप टी से गुणा कर दिया तो हमारे पास समीकरण आ गई टी डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू टी डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है एंट्रोपी और ऊष्मा के बीच में, उसका उपयोग करते हैं। डी एस इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी होता है जो ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से कहलाता है। इसका उपयोग किया तो यहाँ पर जो हमारे पास रिलेशन था डी एस, इसको हम डेल एस, इसको हमने रिप्लेस कर दिया। तो टी से मल्टीपल करने के पश्चात यह डेल क्यू के तुल्य हो जाएगा। तो समीकरण आप गई हमारे पास डेल क्यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू टी डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो एब्जॉर्ब्ड या एमिटेड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम चेंज जो है वह लेटेंट हीट कहलाती है। यानी एक समान नियत ताप पर एकांक आयतन परिवर्तन के लिए अवशोषित व उत्सर्जित ऊष्मा जो है वह गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट एल कहलाती है। तो उसका उपयोग किया हमने। लेटेंट हीट मान लिया किसी भी सिस्टम के लिए एल है, तो एल गुप्त ऊष्मा अवशोषित कर किस ताप पर, टी टेम्परेचर पर, वॉल्यूम में जो परिवर्तन हो रहा है वह V1 से V2 हो रहा है। तो हमारे पास मान आ गया डेल क्यू अपॉन डेल वी का एल अपॉन V2 माइनस V1। ये लेफ्ट हैंड साइड जो टर्म है इसका मान हमने लिख दिया। राइट हैंड साइड जो है इसका, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो हमने सेम रख दिया, टी डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी। यहां से हमने मान कर लिया डेल पी अपॉन डेल टी, इसका मान आ गया हमारे पास एल अपॉन टी V2 माइनस V1। यह क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है जो दाब और ताप में परिवर्तन के अनुपात को व्यक्त करता है। ठीक है। तो इसकी सहायता से हम अलग अलग
निकाय के लिए इसके अनुपात को देख सकते हैं, इसका मान पॉजिटिव है। अगर इसका मान धनात्मक होता है अर्थात प्रेशर बढ़ाने पर तापांतर में वृद्धि होगी, यानी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में जो परिवर्तन होता है प्रेशर के साथ, वह हम इस समीकरण से ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरीके से इसका मान अगर नेगेटिव है अर्थात प्रेशर बढ़ाने पर गुप्त उष्मा सॉरी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में कमी आती है, और कुछ लिक्विड के लिए इसका मान अगर शून्य प्राप्त होता है तो कोई दाब परिवर्तन के साथ में ताप में बहुत अधिक परिवर्तन करना पड़ेगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन है रेशियो ऑफ एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, अर्थात रुद्धोष्म और समतापीय प्रक्रम के आयतन प्रत्यास्थता गुणांकों का अनुपात। एडियाबैटिक प्रोसेस रुद्धोष्म प्रक्रम जो होता है उसमें एंट्रोपी का मान शून्य होता है। एंट्रोपी की डेफिनेशन हमें पता है, ds इक्वल टू dq अपॉन dt होता है, ठीक है। रुद्धोष्म प्रक्रम में निकाय के द्वारा न तो ऊष्मा ली जाती है न ऊष्मा दी जाती है, अर्थात ऊष्मा में परिवर्तन dq का मान शून्य होगा, और dq का मान शून्य है तो एंट्रोपी में भी परिवर्तन शून्य होगा, अर्थात एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। आइसोथर्मल प्रोसेस है, नाम से क्लियर हो रहा है, समतापीय प्रक्रम। इसमें ताप का मान क्या रहता है, समान रहता है, नियत रहता है, ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इन्हीं डेफिनेशन का उपयोग कर हम इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट प्रत्यास्थता गुणांक का मान ज्ञात करते हैं। प्रत्यास्थता गुणांक हमें पता है प्रत्यानयन बल और प्रत्यानयन बल पर यूनिट वॉल्यूम प्रत्यानयन बल पर यूनिट एरिया, जिसे हम स्ट्रेस कहते हैं, और स्ट्रेन के अनुपात के तुल्य होता है। एडियाबैटिक इलास्टिक कोएफिशिएंट हमने ज्ञात किया, तो एंट्रोपी कांस्टेंट है तो उसको एस को कांस्टेंट ले लिया। डेल पी स्ट्रेस को व्यक्त करता है, और आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन विकृति को प्रदर्शित करता है, तो डेल वी अपॉन वी जो है वह विकृति को प्रदर्शित करता है, स्ट्रेस को प्रदर्शित करता है। तो डिवाइडेड बाय वी जो है वह ऊपर आ गया मल्टीपल होने के बाद में, और माइनस साइन जो है वह यह प्रदर्शित करता है कि जैसे जैसे दाब के मान में वृद्धि की जाएगी आयतन के मान में कमी होगी, इसलिए यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आया है। तो एडियाबैटिक इलास्टिक कोएफिशिएंट का मान आ गया ई एस इक्वल टू माइनस वी डेल पी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट एस। आइसोथर्मल एडियाबैटिक कांस्टेंट जो है टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ई टी से डिनोट किया है, माना गया माइनस वी डेल पी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी। इन दोनों का अनुपात ले लिया है, अनुपात लेने के लिए हमने डिवाइड कर दिया दोनों समीकरणों को, तो ई एस अपॉन ई टी का मान आ गया डेल पी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट एस, और डेल पी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी। वी और नेगेटिव साइन जो है वो ऊपर नीचे दोनों में कॉमन आ रहे हैं, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब हमने यहाँ पे कुछ चेंज किया है, डेल टी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया दोनों समीकरणों में, तो हमारे पास ये पार्ट बच गया डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट एस, और एक पार्ट आ गया डेल टी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट एस, और नीचे वाला जो पार्ट है डिनोमिनेटर पार्ट जो है वो आ गया डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट टी, और डेल टी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी। अब इसके पश्चात हमने मैक्सवेल के जो चारों रिलेशन हैं, मैक्सवेल के चारों रिलेशन हमने लिखे, इनका उपयोग करेंगे यहाँ पे। तो डेल टी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट एस इक्वल टू माइनस पी डेल पी अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट वी। फर्स्ट रिलेशन है डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी, और सेकंड रिलेशन है, थर्ड रिलेशन है डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एस इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट पी, और फोर्थ रिलेशन है हमारे पास में डेल एस अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी।
इसका हम पहले भी अध्ययन कर चुके हैं, इनका उपयोग करेंगे। इनका उपयोग करने के पश्चात हमारे पास रिलेशन आ गया डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट पी, डेल पी अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट वी, डेल टी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट पी, डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी। ये चारों रिलेशन हमारे पास आ गए, इसका हमने उपयोग कर लिया। अब हमने टर्म को थोड़ा सा चेंज किया, फर्स्ट टर्म में कोई चेंज नहीं किया, सेकंड टर्म को सॉरी फर्स्ट टर्म में हमने कोई चेंज, ये सॉरी ये रिलेशन हमने यहाँ पे उपयोग कर लिए। इन रिलेशन के पश्चात हमारे पास ये टर्म आ गया डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट पी और डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी, और ये पार्ट आ गया डेल एस अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट वी और डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी। ये हमारे पास परिवर्तन आ गया मैक्सवेल रिलेशन को उपयोग करने के पश्चात। अब हमने यहाँ पे दोनों में पी कांस्टेंट है, कॉमन है, तो हमने एक साथ लिख सकते हैं डेल एस अपॉन डेल वी इनटू डेल वी अपॉन डेल टी। पी कांस्टेंट है और डिनोमिनेटर पार्ट में डेल एस अपॉन डेल पी, वी कांस्टेंट है, डेल पी अपॉन डेल टी वी कांस्टेंट है, दोनों को मल्टीपल करके वी कांस्टेंट बाहर ले लिया। वी डेल वी ऊपर वाले में ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास टर्म बच गया डेल एस अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी, और यहाँ पे पी डेल पी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा डेल एस अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी। अब ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम जिसमें एंट्रोपी और दी गई ऊष्मा के मध्य संबंध आता है डेल डी एस इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, इसका उपयोग कर लिया, तो हमारे पास डेल एस का मान आ गया, डेल एस जो है इसको रिप्लेस कर दिया डी क्यू अपॉन टी से, टी ऊपर नीचे दोनों में आएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास टर्म बचेगी डेल क्यू अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी और डेल क्यू अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी। इसका उपयोग हमने कर लिया। अब हमें पता है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट जो होती है किसी भी निकाय को दी गई ऊष्मा का वह मान जो ताप में एकांक परिवर्तन करता है। एकांक ताप परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा जो है वह स्पेसिफिक हीट होती है, तो हम इसको डेल क्यू अपॉन डेल टी से लिख सकते हैं। स्पेसिफिक हीट दो स्पेशल केसेस में हम कंसिडर करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम, स्थिर आयतन और स्थिर दाब पर। तो स्थिर दाब पर जो स्पेसिफिक हीट होती है, विशिष्ट ऊष्मा होती है, उसको हम सी पी से व्यक्त करते हैं, और इसका मान आ गया डेल क्यू अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी। पी कांस्टेंट है इस केस में, और स्थिर आयतन पर यानी आयतन स्थिर है, तो विशिष्ट ऊष्मा का मान आ गया सी वी इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल टी, और नियत रहेगा वी। इन दोनों का उपयोग अगर हम इस समीकरण में कर लें तो ये हमारे पास आता है सीपी या आता है सीवी। इसका मान आ गया सीपी अपॉन सीवी के अनुपात के तुल्य, और सीपी और सीवी का जो अनुपात है वह गामा एक नियतांक होता है जो हम काफी पहले पढ़ चुके होते हैं, तो इसके तुल्य होता है। अर्थात ये रुद्धोष्म प्रक्रम और समतापीय प्रक्रम में प्रत्यास्था गुणांकों के अनुपात का मान गामा के तुल्य होता है, या स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा और स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा के अनुपात के तुल्य होता है। यह हम सिद्ध कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ये हमने ज्ञात किया मैक्सवेल के संबंधों का उपयोग कर। तो ये अभी हमने देखे मैक्सवेल के संबंधों के दो एप्लीकेशन। तीसरा एप्लीकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।